चलिए आज हम प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। कारण के साथ अपने उत्तर को देना पड़ेगा। तो देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या यह बहुचर हैं? क्या यह एक चर में बहुपद हैं? ये हाँ, एक चर में बहुपद हैं। यह क्या है? एक चर में बहुपद हैं। एक चर में क्या है? ये बहुपद है। ठीक है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, y² प्लस 2। एक चर में ना, एक चर में बहुपद हैं तो अपना कारण भी बताना होगा। क्यों है बहुचर? क्योंकि इसमें केवल एक चर x हैं और चर की घातें एक हैं और चर की घातें 2 और 1 क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद हैं, है ना? क्योंकि इसमें केवल एक चर x है और चर की घातें 2 और 1 हैं। देखिए 2 और 1 है, 1 है चर की घातें, और वह 2 और 1 जो होते हैं यह पूर्ण संख्याएं होते हैं। उसी तरह से y² प्लस 2 ये क्या है? इसमें भी एक चर में बहुपद है। ये भी क्या है? एक चर में बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक चर y है। क्योंकि इसमें केवल एक चर y है और इसकी घात 2 एक पूर्ण संख्या है और इसकी घात 2 एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह से 3√t प्लस t√2 ये क्या है? 3 नंबर एक चर में बहुपद नहीं है। ये क्या है? एक चर में बहुपद नहीं है। ये एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें पहले पद में चर t की घात क्योंकि इसमें पहले पद में चर t की घात 1/2 है
जो 3t⁻1/2, ऐसे हम किसको लिख सकते हैं, अंडर रूट को। ये जो अंडर रूट है आपका 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 × t⁻½ इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के रूप में फॉर्म में, यानी रूट को हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह से आपका y + 2y, ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है। ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस व्यंजक को y + 2y - 1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 1/x क्या होता है, x⁻−1 होता है। तो 1/y यानी 2/y क्या होगा, 2 × y⁻−1 होगा, लिखा जा सकता है। ये रूप में इस फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है। और चर की घात -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। 3 चरों में एक बहुपद है। ये क्या है, 3 जो चर हैं इसमें एक क्या है, बहुपद है। 3 चरों में एक बहुपद है, लेकिन तीनों चरों का घात भिन्न है। लेकिन तीनों चरों का घात भिन्न भिन्न है। चलिए, कंप्लीट हो गया। आप लोग एक बार सही से देख लीजिए। प्रश्नावली 2.1 का 1 नंबर 1 to 5, प्रश्नावली 2.1 का 1 to 5। चलिए नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर करते हैं। टू का निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x² का गुणांक लिखिए। किसका लिखिए, x² का आपको गुणांक लिखना है। तो यहाँ x² का गुणांक क्या होगा, इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं
इस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 2 होगा। देखिए इसका गुणांक क्या है, 1 है, ये स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी इसके आगे क्या है, एक्स के आगे क्या है, हम एक्स के आगे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 3a, ये 3a के आगे a का गुणांक क्या है, 3 है, तो x का गुणांक क्या है, 1 है, इसके आगे क्या है, 1 है, यानी 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, -1 होगा, माइनस है यानी 1 छिपा हुआ है, -1 है। उसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा, π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है। √2x -1, इसका एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इस पद में एक्स स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इसका गुणांक क्या है, 0 होगा। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का, 100 घात के एकपदी का 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण देना होगा। ये क्वेश्चन क्या है, एक एक उदाहरण देकर लिखना होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 35 घात के द्विपद का उदाहरण आपका हो जाएगा x⁵ + 5। उसी तरह से 100 घात का 100 घात के एकपदी का उदाहरण, इसका क्या हो जाएगा आपका 2y⁴ यानी y की पावर 100 होगा। अब हम यहाँ नोट लिखते हैं कुछ। नोट में यह है कि आप अलग अलग गुणांकों के बहुपद ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो लिखे वही लीजिए, आप अलग अलग गुणांकों के बहुपद ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही चीज़ लीजिए, आप अलग अलग बहुपद के अलग अलग उदाहरण, गुणांकों के बहुपद का उदाहरण ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर।
4 नंबर में क्या कहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इनका घात लिखना है हमको कि घात कितना है इसका। 5x³ प्लस 4x⁻² यानी x² प्लस 7x, यानी घात किसका लिखना है 5x³ 4x² प्लस 7x का घात। इन सब का क्या लिखना है हमें, इनमें से घात लिखना है। अब घात क्या होता है देखिए, घात होता है, घात का अर्थ होता है बहुपद में चर की सबसे बड़ी संख्या। घात होता है कि हम यहाँ नोट लिख देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए 1 नंबर बनाते हैं पहले घात। यहाँ घात बराबर क्या होगा, घात बराबर सबसे बड़ा 3 होगा। क्यों, घात का अर्थ बहुपद में चर की सबसे बड़ी संख्या। घात का जो अर्थ होता है, घात का अर्थ बहुपद में चर की सबसे बड़ी संख्या, ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो उसी तरह से आपका सेकेंड नंबर का घात क्या होगा, इनका घात क्या होगा, घात बराबर क्या होगा 2। देखिए इनका बहुपद क्या है, इसका स्क्वायर, यानी इसी का घात सबसे बड़ा है। और 3 फर्स्ट नंबर में क्या था, इनका घात यानी 5x⁻³ यानी x का जो q है यही सबसे बड़ा घात है। सेकेंड नंबर में सॉल्यूशन, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर 5t - √7। तो इनका घात क्या होगा, यहाँ तो घात सिर्फ t है और तो कोई बहुपद है नहीं, चर नहीं है, यानी घात हमारा 1 होगा। t के पावर कुछ भी नहीं यानी 1 है। 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई चर ही नहीं है तो घात हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। घात हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं। ये पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। अब मैंने नोट बनाया है एक, जो कि आपका बुक में नहीं लिखा है। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात हमारा 1 होता है, जिसकी घात हमारा 1 होगा वह हो जाएगा हमारा रैखिक। जिसकी घात 2 होगा वो हो जाएगा हमारा द्विघाती। जिसकी घात 3 होगा वो हो जाएगा त्रिघाती। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए कि x² प्लस x किस तरह की है, एक घाती है या द्विघाती है। इसका सॉल्यूशन कीजिए, x² प्लस x तो द्विघाती जिसका घात 2 हो, इनका घात 2 है यानी द्विघाती है। द्विघाती x - x के पावर q है
ये क्या है, क्यू है, इसका क्या क्यू है यानी त्रिघाती है, 3 है, त्रिघाती है। थर्ड नंबर देखिए क्या है, x यानी y के पावर सबसे बड़ा क्या है, घात 2 है यानी द्विघाती है, द्विघाती। इसमें क्या है, रैखिक है क्योंकि इसका घात 1 है, ये हो जाएगा रैखिक। थ्री टी, ये भी क्या हो जाएगा, 3t यानी t के पावर, t का घात क्या है हमारा 1 है, t का पावर, t का घात क्या है 1 है, यानी हो जाएगा रैखिक। r स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है यानी 2 है, द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, और प्रश्नावली 2.1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन है हमारा 7x3, ये किस तरह का घात है, इनका घात क्या है, त्रिघाती है। ये क्या है, x⁻ है यानी हमारा त्रिघाती है। हमारा कंप्लीट हो गया 2.1, प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो भी सिलेबस में है और नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करेंगे। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके। बाय।